नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी इस छोटे से मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि हमारा जो ये कहानी का सीरीज चल रहा है, जिसमें यह 5वां कहानी है और इस कहानी का क्या नाम है, राही, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। यह कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा? लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और इसमें ज़्यादा पात्र नहीं है। पहला तो एक राही है, जो राही क्या है, मंगरौरी जाति की स्त्री है जो असहाय है। और दूसरा अनीता है, अनीता नाम से है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में एक जेल में बंद स्त्री है। और गौण पात्र में राही का पति आएगा और राही का बेटा आएगा। यही इसका गौण पात्र में आएगा। तो बिना देर किए कहानी पे आते हैं। तेरा नाम क्या है? अनीता पूछ रही है कि तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा राही। किसने? वो जो गरीब असहाय स्त्री है वो कहता है राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई है? तो वो कहती है चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी, यानी अनाज की गठरी। कितना नाज था? कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। कितना अनाज है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की हुई है? साल भर की। 2-3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उसने क्या चुराया था? अनाज की गठरी। और उसमें कितना था, क्वांटिटी कितना था? तो 4-5 सेर। और सजा कितने दिन की हुई थी? साल भर की। अनीता पूछ रही है तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल ही जाते। तब राही कहती है हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है और हम केवल मांगते खाते हैं। किस जाति की है वो महिला? मांगरोरी जाति की। तो हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ मिला ही नहीं। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाला ने पकड़ लिया। क्या विडम्बना है, ऐसे कोई नहीं पकड़ता है, लेकिन देखिए वो अनाज की टोकरी लेके भागी और वह पुलिस वाला ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे हैं इसीलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता? हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना, राही ने कहा। किसने कहा? राही ने कहा। तब अनीता कहती है अच्छा अब तेरे बच्चे किसके पास है, उसके बाप हैं? अनीता ने पूछा। महिला से क्या पूछते हैं कि अब तेरे बच्चे किसके पास है, उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली उनका बाप मर गया है सरकार। क्या बोलती है? कि जो उसका बाप है वो मर गया है सरकार। फिर वह जो स्त्री है वह अपने पति को जो डेथ हुआ था उसके बारे में बताती है। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। किस प्रकार गरीब की जान चली जाती है और किसी को फर्क नहीं पड़ता, इसमें अच्छे से चित्रित किया गया है कि जेल में उसे मारा गया था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ में। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाला से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी। दफ़ा 109 में क्या किया? उसका चालान कर दिया और उसको 1 साल की सज़ा दिला दी और वहीं वह मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। अनीता जो थी वह उस समय आज़ादी के दौरान सत्याग्रह जो चल रहा था उसी के कारण जेल आई थी।
पहले उसे बी क्लास दिया गया था। जेल में भी सुविधा मिलता है तो उसे कौन सा क्लास दिया गया था? बी क्लास के दिया गया था। फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया था। घर वाले उसको क्या किए थे? ए क्लास की सुविधा दिलवा दिए थे, झगड़ा करके, लिखा पढ़ी करके। अनीता के सामने आज एक प्रश्न है। वह सोच रही है कि देश की दरिद्रता और इस निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम भले सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर समस्या है उसके लिए कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का तो समान अधिकार है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। यह आज भी सार्थकता के साथ दिखाई देता है। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती है। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक ओर तो यह कैदी हैं जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन का कष्ट उठाते हैं, और दूसरी ओर हम लोग हैं जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है। जो कैदी आते हैं उनके तो कोई क्लास नहीं मिलता है, तो उनके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं मिलता है। फिर भी हमें संतोष नहीं, हमें क्लास ए क्लास बी क्लास मिलता है, लेकिन तब भी हम संतोष नहीं करते हैं और देशभक्ति का ढिंढोरा पिटाने के लिए हम लोग जेल आते हैं। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम लोग कौन बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। और जब हम लोग जेल आ जाते हैं तो उसके बाद वो जो नेता का जो अपने आप पर ठप्पा लग जाता है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुना कर आत्मगौरव महसूस करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों के ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल के छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या बन जाते हैं। यह आज भी राजनीतिक में देखने को मिलता है। क्या होता है? उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और पता नहीं क्या 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 बन जाते हैं। कौन सोच रही है? अनीता सोच रही है। जब राही को उस अवस्था में देखती है, उसका जो स्थिति है काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो उसको क्या लगता है कि असल में देशभक्ति तो ये लोग कर रही है। सोचिए कि उसके पास पति भी न है, उसका बच्चा अकेले रहता है। के बाद वह वर्तमान तत्कालीन जो परिस्थिति है राजनीति का, उस पर कटाक्ष करके वह कह रही है कि अनीता सोच रही थी कि कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वह कांग्रेस के भक्त बन गए हैं। वह सोच रही थी कि पहले जो जो आदमी खद्दर भी नहीं पहनता था, कांग्रेस का मजाक उड़ाता था, लेकिन जब कांग्रेस का सत्ता आ गया है तो वही आदमी क्या हो गया है? कांग्रेस का भक्त बन गया है, खद्दर पहनने लगे हैं, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे हैं। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये लोग कर रहे हैं ऐसा क्या है, इसको देशभक्ति कहेंगे या सत्ता की भक्ति कहेंगे। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ है। थोड़ा सा जब देख लेती है तो उसके विचारों का क्या हुआ है, ताना बाना चल रहा है दिमाग के अंदर। वह दार्शनिक हो रही है। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा है। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही है। उसी बार बार यही लग रहा है कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। यह सच्ची देशभक्ति नहीं है बल्कि क्या है? मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी हुई। वह ग्लानि महसूस कर रही है और साथ साथ इसके प्रति जुड़ाव महसूस कर रही है। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी भारत माता की ही संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की है।
और हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। हमारा जो वास्तविक जो देश है वो क्या है, देहातों में बसती है। कौन सोच रही है, अनीता सोच रही है। वह यह भी समझ रही है कि किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं। किसान का जो आंदोलन हुआ है, चाहे चंपारण आंदोलन है, बाकी सब जो किसान आंदोलन, इससे तो हम थोड़े बहुत उसके समस्या से, किसानों की समस्या से तो परिचित है। पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार है। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। चोरी की शिक्षा कैसे देती है, इसका मूल कारण अगर देखा जाए तो क्या है, अशिक्षा होना और अज्ञान होना। और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। किनका काम है, जो उस जाति के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उनका क्या विश्वास है कि हम लोग चोरी करके और भीख मांग के ही खा सकते हैं। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल जेल में रहे। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं, कुछ पता नहीं चलता है। यदि नहीं है तो विचारदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता। इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, इतना जो हो रहा है उसका कोई अर्थ नहीं होता। पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। ये सब लाइन इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, अब पता नहीं चलेगा कि किस कहानी से लिया गया है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही और शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा। क्या उस सपना देखती है? रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है और उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती है, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है उन्हें सरल भाषा में समझाया जाता है। किन्हें? मांगरोली जाति को। कौन सपना देख रही है? अनीता। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता का यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली कि आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त के छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। तो इस प्रकार यह राही कहानी का समाप्त हुआ। मूलतः इसमें कितने पात्र हैं? 2 ही पात्र है, राही है, अनीता है। उसके पति का देहांत हो जाता है और क्या मूल रूप से था, क्वेश्चन में आ सकता है, कितने साल के लिए उसको जेल की सज़ा हुई थी? तो 1 साल के लिए हुई थी। और कितना अनाज की चोरी की थी? तो 5 सेर 6 सेर। और किस जाति की थी? मंगरोली जाति। यही मूलतः इसका क्वेश्चन है जो आ सकता है। इस प्रकार अंतिम तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।